जय माता दी दोस्तों। होली 2025 के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। जैसे कि इस बार होली का पूरे दिन और रात्रि में होली पूर्णिमा के दिन साया हो रहा है, भद्रा का प्रभाव है, चंद्र ग्रहण की भी स्थिति है। ऐसे में आपके प्रश्न आ रहे हैं कि हमें इस दिन व्रत उपवास करना है या नहीं, होलिका माता का पूजन का क्या नियम है, क्या हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है या नहीं, और साथ के साथ चंद्र ग्रहण अगर गर्भवती महिला है तो वह अपना ध्यान कैसे रखे। आइए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी आपको मिल जाएगी। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी, श्री चंद्र देवता और साथ ही महादेव और श्री नारायण को समर्पित सबसे सुंदर तिथि है। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से जीवन के सब सुख मिल जाते हैं। प्रत्येक भक्तजन पूर्णिमा तिथि का व्रत कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। ऐसे में भद्रा का साया, देखिए भद्रा भी कई बार धरती लोक की होती है, पाताल लोक की और आकाश की भद्रा, स्वर्ग लोक की भद्रा इत्यादि कही जाती है। ऐसी स्थिति में इस बार जो होली में भद्रा है वह धरती लोक की जो है भद्रा है। ऐसे में यह भद्रा काफ़ी हानिकारक और कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखने वाली हो रही है। ऐसी स्थिति में आप सभी को देखिए व्रत उपवास करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 13 मार्च की सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगी और 14 मार्च दोपहर 12:23 के आसपास तक रहेगी। ऐसे में 13 मार्च को पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका में भद्रा का साया कब से कब तक है? होली में भद्रा का साया 13 मार्च गुरुवार की सुबह 10:35 से रात 11:26 के आसपास हो रहा है। ऐसे में दिन भर में, और हमेशा आपने देखा होगा प्रदोष काल में ही होली का दहन होता था, परंतु इस बार भद्रा का साया होने के कारण 13 तारीख को होली का दहन होगा, परंतु प्रदोष काल में होली का दहन नहीं किया जाएगा, बल्कि रात्रि को 13 मार्च की रात्रि को 11:26 से 12:30 के आसपास अर्थात मध्य रात्रि में होली का दहन किया जाएगा। ऐसे में आपके प्रश्न आ रहे हैं क्या हम होली का पूजन करें या नहीं? तो आप सभी व्रत कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं और आप सभी पूजन भी कर सकते हैं। देखिए होलिका का पूजन करने में कोई दोष नहीं है। आपने देखा होगा कई कई क्षेत्रों में तो सिर्फ पंडित जी ही पूजा करते हैं और होलिका दहन कर देते हैं, परंतु कई क्षेत्रों में जो है महिलाएं पूर्णमासी का व्रत करती हैं और होलिका जो जहाँ पर पार्क इत्यादि में या कहीं भी चौराहे पर बनाई जाती है तो होलिका माता में रोली, अबीर, चंदन, गुलाब, जल का लोटा इत्यादि समर्पित कर विधि विधान से गुजिया इत्यादि का भोग लगाकर महिलाएं परिक्रमा करती हैं और सुंदर स्वरूप में अपने बच्चे की दीर्घायु और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में शाम को आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होलिका का पूजन करने का कोई दोष नहीं है, आप पूजन कर सकते हैं। देखिए मध्य रात्रि 12 बजे तो पूजा करना संभव नहीं है, सुहागिन महिलाएं इतनी देर तक जग नहीं पाती हैं या घर के कार्य भी रहते हैं, गृहस्थ जन की जिम्मेदारी भी रहती है, पूर्णिमा व्रत को भी आपको खोलना होगा, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आप पूर्णमासी व्रत करें और प्रदोष काल में आप भगवान की घर के मंदिर में भी पूजा करें, सूर्य भगवान को सुबह भी जल चढ़ाएं और सत्यनारायण व्रत कथा भी सुने। शाम को आप जो आपके क्षेत्र में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसका भी आप पूजन करें, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अर्थात होलिका दहन का भी पूजन करें, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी, कथा इत्यादि भी श्रवण करें, परंतु जो होलिका दहन होगा वह मध्य रात्रि में किया जाएगा, जो मैंने आपको समय बताया था। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। 13 तारीख को होली पूर्णिमा का, फागुन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, होलिका दहन रात्रि को किया जाएगा और भद्रा का साया है तो भद्रा का भी अशुभ है, परंतु पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। व्रत पूजा पाठ आप अपने घर के मंदिर में होलिका माता के निमित्त कर सकते हैं, परंतु होलिका दहन रात्रि को ही किया जाएगा। 14 तारीख को होली की पूर्णिमा अर्थात जो रंगों वाली होली है वह खेली जाएगी। अब प्रश्न आता है कि इस दिन जो चंद्र ग्रहण की स्थिति हो रही है उसका क्या करें? तो चंद्र ग्रहण तो है, परंतु भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए चंद्र ग्रहण की स्थिति 13 तारीख को दोपहर में हो रही है। ऐसी स्थिति में दोपहर में चंद्र देवता उदित होते ही नहीं है, भारत में दिखेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में सूतक, मंदिर के पट इत्यादि का कोई बंद करने का प्रावधान नहीं है, तो विधि विधान से पूजा करें, मंदिर के पट इत्यादि खुले रहेंगे, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है, बस यह है कि गर्भवती महिला थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखे, क्योंकि होलाष्टक का यह समय होता है और कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल ढाल बदल रही होती है, तो बहुत अधिक परेशान न होकर सामान्य भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें और चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। भारत पर सूतक काल लागू नहीं होगा। आशा है, उम्मीद है इस तरह से यह
जानकारी थी, आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा तो कमेंट